गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज का हमारा टॉपिक है बायोफार्मास्यूटिक्स। हमने बायोफार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन देखी थी और देखा था कि कैसे वो बायो अवेलेबिलिटी को इफ़ेक्ट करता है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे ना बायोफार्मास्यूटिक्स में, तो यहाँ पे हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो कि हमारी बॉडी में जाके कैसे एक्ट करती है। तो जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है ना वो ड्रग है। तो हम लोग देखते हैं कि अब ड्रग क्या है और कैसे जो है ना अपनी परफॉर्मेंस करती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज जो बायोफार्मास्यूटिक का जो सेकंड लेक्चर है, वो जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोगों ने डेफिनेशंस की थी। उसके बाद देखा था कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं बायो अवेलेबिलिटी को। अब हम लोग बात करते हैं ड्रग की, जो बायो फार्मास्यूटिक्स है ना, उसमें हम लोग ड्रग देखते हैं और उसकी बायो अवेलेबिलिटी देखते हैं। उसके बाद हम लोग उसके इफ़ेक्ट्स देखते हैं हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं ना ड्रग की, तो जो ड्रग है ना वो क्या होती है, कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो कि हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द डायग्नोस करने के लिए भी हम लोग ड्रग को यूज़ करते हैं। डायग्नोस के लिए कैसे, जैसे मिथाइलिन ब्लू हम लोग यूज़ करते हैं। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट में भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो ड्रग्स एज अ डायग्नोसिस पर्पस के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, क्योर के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर कोई डिजीज़ हो गई है उसको मेडिकेशन, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन पर्पस के लिए हम लोग ड्रग को यूज़ करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ड्रग है ना, वो ड्रग हम लोग देते कैसे हैं। हम लोग ड्रग को एक डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सही है। जैसे सॉलिड डोजेज फॉर्म हो गया, अगर सॉलिड की बात करें तो टेबलेट कैप्सूल्स हो गए। सेमी सॉलिड की बात करें तो उसमें हो गया ऑइंटमेंट्स, क्रीम आ गए। तो हम लोग ड्रग को पहले डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, जिसको फार्मास्यूटिक्स कहते हैं, सही है, जो कि ड्रग को कन्वर्ट कर देता है डोजेज फॉर्म में, या साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म इज़ नोन एज द फार्मास्यूटिक्स। तो पहले ड्रग डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट होती है या ड्रग प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, उसके बाद हम लोग देते हैं इसको। तो अगर ड्रग प्रोडक्ट की बात करें ना, तो वो सॉलिड में भी हो सकती है, लिक्विड में भी हो सकती है, सेमी सॉलिड्स में भी हो सकती है। तो अगर हम लोग बात करते हैं ना सॉलिड की, तो उसमें टेबलेट्स एंड कैप्सूल्स आ गए। अगर हम लोग सेमी सॉलिड की बात करते हैं तो उसमें ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम्स आ गए, जो कि हम लोग टॉपिकली यूज़ करते हैं, कोई वॉन्ड वगैरह हो गया। उसके बाद लिक्विड में सस्पेंशन, इमल्शंस आ गए, सही है। सॉल्यूशंस भी होते हैं, एलेक्सर्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं लिक्विड में। और अगर हम लोग सिस्टमिकली और लोकल एक्टिविटी की बात करें, डोजेज फॉर्म में ना, वो डिपेंड करती है कि हम लोग को इसका कौन सा इफ़ेक्ट चाहिए, सिस्टमिक इफ़ेक्ट चाहिए और लोकल थेरापेटिक एक्टिविटी चाहिए उसकी। तो ये जो डोजेज फॉर्म बनती है ना, वो किसके लिए बनती है, फॉर द सिस्टमिक एंड द लोकल थेरापेटिक एक्टिविटी। अब हम लोग बात करते हैं ड्रग प्रोडक्ट। अब हम लोग ड्रग प्रोडक्ट को कैसे कंसीडर करते हैं, ऐसे कंसीडर करते हैं कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। इससे क्या होगा, जो ड्रग है ना वो आपकी बॉडी में डिलीवर होगी, इसको हम लोग डोजेज फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, अगर कोई ड्रग है पाउडर फॉर्म में या क्या, आप उसको ऐसे नहीं ले सकते हो क्योंकि शायद वो कड़वी हो, तो पैलेटेबल ना हो, तो आप उसको ऐसे नहीं ले सकते। लेकिन अगर वो किसी टेबलेट फॉर्म में या उसको एलिगेंसी है तो आप उसको लेते हो, सही है। आप ऐसे ही ड्रग को नहीं ले सकते हो, उससे आपको बहुत आप खा नहीं सकते हो, कड़वी है बहुत, पैलेटेबल नहीं है आपके लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, सही है। तो अगर आपको ड्रग लेनी है तो उसके लिए हम लोग ड्रग को कन्वर्ट करते हैं डोजेज फॉर्म में, और जिसे हम लोग कहते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि आपकी जो ड्रग है ना वो आपकी बॉडी को डिलीवर करेगी। दैट रिलीज एंड डिलीवर ड्रग टू द साइट ऑफ एक्शन, जहाँ पे भी आपको उसका एक्शन चाहिए वहाँ पे वो पहुँचाएगी ड्रग को, जो डोजेज फॉर्म है या ड्रग प्रोडक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको जो ड्रग का इफ़ेक्ट है ना वो कहाँ पे चाहिए, आपको किडनी पे चाहिए, लिवर पे चाहिए, तो ये जो ड्रग है ना वो उस फॉर्म में जाके आपकी उस साइट पे पहुंचेगी। तो उसको पहुंचाने के लिए हमें चाहिए एक डिलीवरी सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रग प्रोडक्ट, सच दैट दे प्रोड्यूस द डिज़ायर थेरापेटिक इफ़ेक्ट। और ऐसे हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं कि वो आपको डिज़ायर थेरापेटिक इफ़ेक्ट दे। अगर आपको पेन रिलीफ चाहिए, कितने घंटे के लिए चाहिए, तो वो आपको उस हिसाब से पेन भी रिलीफ करे और फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड टाइम के लिए भी यूज़ हो, तो उसका थेरापेटिक इफ़ेक्ट वो डिज़ायरेबल हो। एंड आर ऑल्सो डिज़ाइन स्पेसिफिकली टू मीट द पेशेंट्स नीड। पेशेंट्स नीड्स क्या है, पैलेटेबिलिटी, खाने जैसी हो, ऐसा नहीं हो
कि इतनी कड़वी हो कि वो खाई ही ना जाए, या उसका मतलब जो उसकी स्मेल बहुत ही गंदी हो, ये नहीं होना चाहिए। पैलेटेबल हो, मतलब जिसको आप swallow कर सको, जिसको आप खा सकते हो। कन्वीनियंस, मतलब ऐसा नहीं हो कि आपको ना दिन में 3-4 दफ़ा खानी है, तो ये कन्वीनियंट नहीं होता, पेशेंट कंप्लाइंस नहीं आती। तो पेशेंट के लिए भी ये कन्वीनियंट हो, मतलब कि इस फॉर्म में आपको ड्रग को देना है। और दूसरा जो मेन सबसे ना, वो है सेफ्टी। अब ड्रग की तो हमने देख ली, ड्रग प्रोडक्ट। अब देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसे होती है, कैसे ड्रग प्रोडक्ट है ना वो अपना काम परफॉर्म करती है। तो ड्रग प्रोडक्ट क्या करेगी, ड्रग को, जो ड्रग सब्सटेंस है ना उसको रिलीज़ करेगी, क्योंकि जब तक ड्रग सब्सटेंस रिलीज़ नहीं होगा तब तक वो ड्रग अपना इफ़ेक्ट नहीं दिखाएगी। तो ड्रग प्रोडक्ट क्या करेगी, अपने सब्सटेंस को रिलीज़ करेगी, मतलब ड्रग को रिलीज़ करेगी फ्रॉम द ड्रग प्रोडक्ट, आइदर फॉर द लोकल ड्रग एक्शन, या तो वो लोकल ड्रग एक्शन होगा या तो सिस्टमिक ड्रग एक्शन होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं सॉलिड डोजेज फॉर्म की बात करती हूँ ना, तो वो पहले डिसइंटीग्रेट होती है और उसके बाद क्या होगी, डिज़ोल्व होगी। तो डिसइंटीग्रेट हो रही है, डिज़ोल्व हो रही है, इससे क्या हो रहा है, जो ड्रग है ना वो रिलीज़ हो रही है आपके स्टमक, जो गैस्ट्रिक जूस है ना उसमें वो रिलीज़ हो रही है। उसके बाद वो एब्जॉर्ब होगी। अगर आपको स्टमक में ही उसका इफेक्ट चाहिए, लाइक एंटासिड्स हम लोग देते हैं ना लोकली, वो कहाँ पे इफेक्ट करते हैं, आपके स्टमक में, तो उसकी जो सिस्टमिक जो एब्जॉर्प्शन है ना वो हमें नहीं रिक्वायर्ड, तो वो ड्रग रिलीज़ होती है स्टमक में। और अगर एसिडिक कंडीशन हो गई है तो हम लोग एंटासिड्स को यूज़ करते हैं, इससे क्या होगा, वो एसिडिक कंडीशन को न्यूट्रलाइज करती है। या तो सिस्टमिक के लिए, इससे क्या होगा, ड्रग रिलीज़ हुई आपके गैस्ट्रिक फ्लूइड में, उसके बाद एब्जॉर्ब होगी सिस्टमिकली, प्लाज्मा में जाएगी, और हम लोग कहेंगे कि ये ड्रग है ना वो बायो अवेलेबल हो गई। उसके बाद क्या होगा, इसका सिस्टमिक थेरापेटिक एक्टिविटी आएगी, मतलब जहाँ पे इसकी एक्टिविटी चाहिए ना, फॉर एग्जांपल हमें स्टमक में नहीं चाहिए थी, तो स्टमक में हम लोगों ने नहीं, हमको हार्ट में चाहिए, तो वो ड्रग वहाँ पे रीच करेगी और अपना इफेक्ट दिखाएगी। Advance in the pharmaceutical technology and the manufacturing has focused on developing quality drug products and that are safer, more effective and the more convenient for the patient. मतलब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी है, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजीज़ बढ़ी हैं, मशीनरीज़ बढ़ी हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग है ना वो ज़्यादा फोकस करती है कि जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं ना उसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी हो, मतलब वो हाई क्वालिटी की हो। और अगर हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट होगी तो वो ज़्यादा सेफ़ भी होगी, इफ़ेक्टिव भी ज़्यादा होगी और कन्वीनियंट भी होगी फॉर द पेशेंट। तो ये है ड्रग परफॉर्मेंस। अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग बायो अवेलेबिलिटी। जैसे ही ड्रग बायो अवेलेबल होगी उसके बाद वो अपना इफेक्ट दिखाएगी। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी पे इफ़ेक्ट करते हैं? अगर हम लोग देखें तो एक तो जो ड्रग है उसकी प्रॉपर्टीज़, कौन सी प्रॉपर्टीज़, फिजिको एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्टर्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर्स है ना वो इफ़ेक्ट करते हैं रिलीज़ ऑफ द ड्रग को फ्रॉम द डोजेज फॉर्म। अब मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्टर्स हैं उसमें क्या हो सकता है, आपने डिसइंटीग्रेट कितना डाला है, आपने बाइंडर्स कितने डाले, आपका जो मतलब कि ड्रग बनाने वाला मेथड्स है ना वो कौन सा है। लाइक अगर आप लोग इमल्शन बना रहे हैं तो इमल्शन आपने किससे बनाया है, मतलब वेट गम मेथड यूज़ किया है या ड्राई गम मेथड यूज़ किया है, तो वो मेथड भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग या फॉर्मुलेशन फैक्टर्स हैं वो भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं कि आपने ना जो एक्सिपिएंट्स डाले ना वो कौन से डालें, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी और कितने अमाउंट में डालें, ये सब इफ़ेक्ट कर सकते हैं आपकी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को। और दूसरा ड्रग की खुद की प्रॉपर्टीज़, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं बायो अवेलेबिलिटी को।